वो पैसों से भरा बैग। ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ट्रेन का लोकल डब्बा पूरा भरा था। मेरा लास्ट स्टॉप था। ट्रेन के स्टेशन पर रुकती मज़े से चल रही थी। प्लेटफॉर्म पर उतरकर मैं भी मज़े से खाते पीते अपनी यात्रा कर रहा था, क्योंकि मेरी पहली सैलरी आई थी और मैं बहुत खुश था। मैं अपने छोटे से शहर से यहाँ अपनी पढ़ाई पूरी करने आया था। पापा तो चाहते थे कि मैं अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दूँ, लेकिन मैंने घर की हालत देखते हुए पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी करनी शुरू कर दी, क्योंकि घर का लोन भी चुकाना है और पढ़ाई तो पूरी करने के बाद भी यही करना है। मैंने एक पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन कर लिया, जिसमें मुझे 15,000 रुपये मिल रहे थे। पहले महीने की सैलरी लेकर रक्षाबंधन मनाने मैं अपने घर के लिए रवाना हुआ। घर जाने में मुझे 7 घंटे लगते हैं। ट्रेन का सफ़र रहता है। सैलरी के पैसे मैंने अपने पर्स में रख लिए थे। त्योहार का समय है, इसलिए ट्रेन में जगह मिलना मुश्किल की बात है। लेकिन इन सब बातों को मैं अब मुसीबत नहीं मान रहा था, बल्कि इन सब के बावजूद मेरा मन बहुत खुश था। जेब में पैसे जो थे, पैसा पास में हो तो कितनी खुशी होती है, इस बात का मुझे आज एहसास हो गया था। थोड़ी देर बाद ट्रेन में कुछ जगह हुई और एक सीट मुझे बैठने को मिल गई। खिड़की के पास की सीट थी, तो बाहर की ठंडी ठंडी हवा से मेरी आँख कब लग गई मुझे पता भी नहीं चला। करीब 3 घंटे बाद शोर के कारण मेरी आँख खुल गई। अभी मैंने समय देखा तो मेरा स्टेशन करीब आने में लगभग 2 घंटे अभी बाकी थे। प्यास लगी तो मैंने पानी की बोतल लेने के लिए अपनी पैंट की पीछे वाली जेब में हाथ डालकर पर्स निकालना चाहा, लेकिन मेरी तो जैसे जान ही निकल गई। मेरा पर्स मेरी पॉकेट में नहीं था। मैं एकदम से खड़ा हो गया और नीचे ऊपर अपनी सारी पॉकेट चेक करने लगा। सीट के नीचे, बैग में, हर जगह देखा, लेकिन मेरा पर्स कहीं नहीं था। आस पड़ोस में खड़े और बैठे सबको भी पता चल गया था कि मेरा पर्स खो गया। मैंने सबसे पूछा भी, लेकिन सभी का जवाब ना था। सोने से पहले जिस प्लेटफॉर्म पर भी ट्रेन रुकी थी, लगभग हर प्लेटफॉर्म पर मैं नीचे उतरा था कुछ न कुछ लेने। वहाँ किसी ने मेरा पर्स चोरी किया, कोई ट्रेन में भीड़ का फ़ायदा उठाकर मेरा पर्स चोरी करके ले गया। मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था। कुछ घंटों पहले मैं खुश था, वो सारी खुशी मेरी चली गई। पर्स में पैसों के साथ मेरी कुछ आईडी भी थी, जिसके जाने का भी मुझे दुख था। मेरी पहली कमाई, जिससे मेरा त्योहार अच्छा होता, सभी के लिए मैंने उन पैसों से कुछ न कुछ लेने का सोच रखा था। मेरे लिए वो पैसे बहुत थे। मैं अपना सर पकड़कर बैठ रहा। मेरा स्टॉप सबसे लास्ट था और वो भी आ गया था। ट्रेन से सब उतरने लगे। मैं बस वही सीट पर बैठा रहा, सबको जाते हुए देख रहा था। मैं इतना लापरवाह कैसे हो सकता हूँ? आखिर मैंने अपने पर्स का ध्यान क्यों नहीं रखा? यही सब सोचकर मैं अपने आप को बार बार कोस रहा था। ट्रेन खाली होने के थोड़ी देर बाद तक मैं वहीं बैठा रहा। फिर आखिरकार मैंने खुद को संभाला। मैं अपनी सीट से उठा और दरवाजे की ओर जाने लगा। मेरी आंखें अब भी यहाँ वहाँ मेरे पर्स को ही खोज रही थी। मैं सोच रहा था कि क्या पता यहीं कहीं पड़ा होगा मेरा पर्स, इसलिए मैं सब सीट के नीचे एक बार फिर देखते हुए जा रहा था। तभी मेरी नज़र एक थैले पर पड़ी जो सीट के नीचे थी। उसको उठाकर मैंने खोल कर देखा। उसमें एक हैंडबैग निकला। वजन से थोड़ा भारी था। खोलकर मैंने जल्दी से देखा तो मेरी आंखें चमक उठी। उसमें कैश था। मैंने फटाफट उस बैग को वापस बंद किया और उस बैग को मैंने अपने बड़े बैग में डाल दिया। मैंने उसे ठीक से देखा भी नहीं कि कितने पैसे उसमें हैं। मैंने सिर्फ यही सोचा कि जल्दी से यहाँ से निकलूं। क्या पता जिसका बैग छूट गया कहीं वो वापस ना आ जाए। मैंने मन में यही सोचा कि शायद यह मेरे लिए ही छूटा है। भगवान भी यही चाहता है कि ये पैसे मुझे मिले। इसमें इतना पैसा है कि मेरी और मेरे घर वालों की बहुत सारी समस्याएं तो हल हो ही सकती है। अब मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैं अब पहले से भी ज़्यादा खुश था। बस मैं जल्दी से प्लेटफॉर्म से निकला और ऑटो करके घर आ गया। घर आकर सबसे मिला, कुछ समय सबके साथ बात की। फिर अकेले में जाकर मैंने अपना बैग खोला और उसमें से वो बैग निकाला। मैंने उसमें रखे पैसे निकाले और करीब 3 लाख रुपए उस बैग में था। इसके अलावा एक पर्स भी था।
मैंने पर्स खोलकर देखना चाहा, लेकिन इतने में ही कोई बाहर से आवाज़ लगाने लगा, जिस कारण मैंने फिर से उसे बंद कर दिया। रक्षाबंधन पर मैंने अपनी बहनों को अच्छे से गिफ्ट दिया। साथ ही मैंने यह भी सोच लिया था कि उन पैसों का मैं क्या करने वाला हूँ। इस बारे में मैंने घर पर कुछ नहीं कहा, सिर्फ मन ही मन मैंने प्लान बना लिया था। पापा के एक लोन की किस्तें बाकी थी, उसमें से उन्हें बिना बताए 40,000 रुपये किस्त भर दी। बाकी के पैसों को भी मैं ऐसे ही इस्तेमाल करने वाला था। मैं बस 5 दिन की छुट्टी पर घर आया था। वापस जॉब और पढ़ाई के लिए लौटने का समय हो गया था। मैं वापस ट्रेन में बैठ गया। इस बार मेरे बैग के साथ उसमें वो छोटा बैग भी था, जिसमें करीब 2,50,000 रुपये थे। एक बार मेरा पर्स चोरी होने के बाद अब मैं ज़्यादा सतर्क हो गया था और मुझे नहीं लगता था कि अब मैं ऐसी गलती दोबारा करूँगा। मैंने अपना हाथ बैग से हटाया ही नहीं। प्लेटफॉर्म पर नीचे उतरते हुए भी मैं बैग को अपने साथ लेकर गया। करीब आधा सफ़र हो गया था। एक प्लेटफॉर्म पर गाड़ी रुकी। मैंने एक लड़के को जो चाय बेच रहा था बुलाया और बोला कि चाय दे। लड़के ने मुझे चाय भर कर दी और जैसे ही उसने मेरी तरफ देखा, वो बिना पैसे लिए बिना कुछ बोले वहाँ से भागा। मैंने उसे आवाज़ लगाई कि छोटू कहाँ जा रहा है, अपने पैसे तो लेकर जा, पर वो भागा ही जा रहा था। कुछ मिनट बाद वो दिखाई देना बंद हो गया। शायद प्लेटफॉर्म के बाहर किसी दुकान में गया था। ट्रेन के चलने का समय हुआ तो धीरे धीरे गाड़ी प्लेटफॉर्म से नीचे निकलने लगी। तभी वो लड़का फिर से दौड़ता हुआ मेरी खिड़की पर आया। बोला, भैया अपना पर्स ले लो। उसने मेरे हाथ में मेरा पर्स दिया। वो वहीं रुक गया और ट्रेन ने धीरे धीरे स्पीड पकड़ ली। उसके चेहरे पर जो मुस्कान और संतोष था वो मेरे कलेजे तक चला गया। मैंने अपना पर्स देखा, उसमें सब वैसा ही था, उतने ही रुपए थे, एक भी कम नहीं हुआ था। उस लड़के से कुछ पूछने कहने का समय ही नहीं मिला। उसकी हालत भले ही तंग हो, लेकिन उसको और उसके परिवार को नींद अच्छी आती होगी। अब मैं यह सोच रहा था कि भगवान अब मुझे क्या दिखाना और सिखाना चाहता है। मैंने एक बैग लिया और उसके पैसे अपने समझे, जबकि एक लड़का मुझसे काफ़ी छोटा मुझे अपनी ज़िंदगी की बड़ी सीख दे गया। वो छोटा सा लड़का मुझे यह सिखा गया कि मैं बेईमान हूँ। यह सारा पैसा बेईमानी का है। भले ही मैंने चुराया नहीं, लेकिन मैंने यह भी जानने की कोशिश नहीं की कि यह पैसा किसका है। एक छोटा सा लड़का मुझे बेईमान से ईमानदार बना गया। मैंने अपने कमरे में जाकर सबसे पहले उस बैग में देखा कि कहीं कुछ पता एड्रेस मिल जाए। उस बैग के अंदर एक पर्स था जिसमें एक एड्रेस मिला। मैंने उस बैग को उस पते पर भेज दिया और साथ ही एक चिट्ठी भी भेज दिया, जिसमें मैंने लिखा कि इसमें जितने भी पैसे कम हैं मैं अपनी सैलरी से वापस कर दूंगा। और उस चिट्ठी पर मैंने अपना नंबर भी लिख दिया। मुझे नहीं पता था कि उनके खर्च किए पैसे के लिए वो मुझे माफ़ करेंगे या नहीं, लेकिन मुझ में न जाने कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई कि अब मैं हर बात के लिए तैयार था। कुछ दिनों में ही उनका फ़ोन आया। वो एक बुजुर्ग थे। उन्होंने कहा कि उनके हाथ से यह पैसा न जाने कहाँ रह गया था। किसने कब लिया उन्हें भी पता नहीं चला। उन्होंने मुझे वापस पैसे करने के लिए बहुत दुआ और आशीर्वाद दिया और कहा कि खर्च किए हुए पैसे मैं वापस नहीं करूँगा तो भी कोई बात नहीं, लेकिन मुझे वो पैसे वापस देना है। मैंने महसूस किया कि पैसा और बैग मिलने की खुशी इस खुशी और शांति के आगे कुछ भी नहीं थी। यह खुशी कुछ अलग ही थी। उस लड़के ने मेरी ज़िंदगी बदल दी और भगवान भी मुझे यह सीख देना चाहता था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।